ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो अवधूतेश्वर महादेव आप पर यूं ही कृपा बनाए रखिए, आपकी जीवन की सारी समस्याएं, बाधाएं, परेशानी को खत्म करें, कामना को पूर्ण करें। तो गुरु जी ने कहा है कि विशेषकर आज का जो उपाय है आपकी हर प्रकार की मनोकामना इच्छा पूर्ण करेगा। साथ ही साथ जो धन से जुड़ी समस्या आ रही है, आर्थिक समस्या आ रही है, उन्हें समाप्त करेगा। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से सफ़ेद फूल लेना है, चावल लेना है, बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से ये उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद कैसी भी कामना हो, ये समस्या हो, चाहे वो धन संपदा में वृद्धि को लेकर, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो, व्यापार में उन्नति को लेकर हो, या किसी भी प्रकार की कामना है, इच्छा है, उनकी पूर्ति को लेकर हो, तो गुरु जी की कथा को सुनकर ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसी शानदार प्यारी वीडियो हर रोज मिलती रहे। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है बेलपत्र। ठीक है, तो इस वाले उपाय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है चावल। ठीक है, चावल कौन सा? तो आपको अक्षत का इस प्रकार से एक दाना लेना है और वो भी कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है सफ़ेद फूल। ठीक, सफ़ेद फूल कौन सा? देखिए मार्केट में बहुत सारे सफ़ेद फूल मिलते हैं, बस एक केतकी का जो फूल आता है उसको छोड़कर आप कौन सा भी सफ़ेद फूल ले सकते हो। क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अगर आप केतकी का फूल लेकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेल देते हो ना, तो फिर आपको 1000 गौ हत्या का, गाय का 1000 गौ हत्या का पाप लगेगा। तो आपको केतकी के फूल के अलावा कौन सा भी फूल शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है और इन बताई गई सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। ठीक है, और ये वाला उपाय आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचकर जो भी पूजन पाठ आपको शिवलिंग की करनी है वो कर लीजिएगा। फिर आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर आपको अवधूतेश्वर महादेव जी वाला उपाय करना है। देखिए आपकी जानकारी के बता दें कि शिवलिंग के ऊपर आप सफ़ेद फूल का उपाय करते हो ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको ये बहुत ज़्यादा प्रिय है। उसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करने से आपकी जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो सुधरती है। बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर करने से आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। या अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है तो उसकी बीमारी ही समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए यहाँ पर आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी आर्थिक स्थिति है वो सुधर जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक चावल का दाना इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, इसके बाद आपके पास जो सफ़ेद फूल है उसको उठाना है और भगवान भोलेनाथ से आपकी जो भी मंगल कामना है वो करते हुए एक सफ़ेद फूल को भी आपको इस जल के लोटे में डाल देना है। ठीक है, और आखिरी में आपके पास जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को उठाना है और आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, वो पूर्ण हो जाए, उसकी प्राप्ति के लिए एक बेलपत्र जल के लोटे में डाल देना है। तो इस प्रकार से आपको जल का लोटा तैयार कर लेना। इसके बाद इस जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम, इस मंत्र का जाप करते हुए साथ ही साथ आपको अवधूतेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, उन्हें समाप्त करें। या अगर आप किसी कोई दिल की बात है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही ना, तो वो पूर्ण हो जाए, उसके लिए उसकी प्राप्ति के लिए आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस प्रकार से आपको पहला उपाय जरूर कर शिवलिंग के पास बैठकर आपकी जो भी समस्या है, बाधा है, परेशानी है, वो खत्म हो जाए, उसके लिए आपको महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है। गुरु जी ने कहा कि इस उपाय करने के बाद हर प्रकार की समस्या खत्म होगी, कामना पूर्ण होगी। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। ये उपाय क्यों करना है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा है, आपके जीवन में दुर्भाग्य चल रहा है, लगातार समस्या से आप घिरे हुए हो, ठीक है, या अगर आपकी ऐसी कोई दिल की बात है, कामना है जो कई दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है, तो फिर आपको विशेषकर उपाय जरूर करना है। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। ठीक है, तो ये वही लौंग है जिसका उपाय हम हमारे घर में करते हैं। कितने लौंग की जरूरत है? तो मात्र आपको एक लौंग लेना है और जो लौंग लो वो इस प्रकार से आखा होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसमें इस प्रकार से फूल होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको एक लौंग ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है गुड़। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं। ठीक है, अगर आपके घर पर गुड़ के टुकड़े नहीं है, ठीक है, तो फिर आप इस प्रकार से लाल चंदन भी ले सकते हो। कितना लेना है? मात्र 1 चम्मच। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और इस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर उड़ेलते हो ना, तो इससे आपके घर के सारे दोष समाप्त होते हैं। साथ ही साथ जो आर्थिक स्थिति है, परिस्थिति है, वो भी सुधरती है। जल भर लिया, उसके बाद आपके पास जो लौंग है, ठीक है, उस लौंग को उठाना है, इस जल के लोटे में डाल देना है। और ठीक इसी प्रकार से आपके पास गुड़ है तो गुड़ डाल देना, या लाल चंदन है तो लाल चंदन डाल देना। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले ये जल का लोटा तैयार कर लेना और मात्र इस जल के लोटे को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के आसपास जहाँ पर भी शिव मंदिर है वहाँ। विशेषकर ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, पर शाम को करते हो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं कि अगर आप शाम को जाकर शिव मंदिर में उपाय करते हो, विशेषकर शिवलिंग का, तो उस समय शिवलिंग में शिव जी का वास होता है।
तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने गुड़ और एक लौंग मिलाया था, वो जल के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण करते हुए साथ ही साथ आपको मंगलेश्वर महादेव जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है झंझट है, जिसके कारण आपको कोई भी कार्य जिसके कारण आपका कौन सा भी कार्य बनते बनते बिगड़ने लगता है, आपके जीवन में लगातार समस्या बनी रही है, या अगर आपकी कोई ऐसी कामना है जो पूर्ण नहीं हो रही ना, तो उसकी प्राप्ति के लिए भी आपको ये उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार, 108 बार शिव पुराण के जो मूल मंत्र है उनका जाप कर लेना है। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। गुरु जी ने कहा है कि इस उपाय करने के बाद मंगलेश्वर महादेव जी की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी, सुख शांति आएगी, साथ ही साथ जो भी कामना है इच्छा है वो पूर्ण होगी और समस्या खत्म होगी। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अद्भुत और विशेष उपाय है, कर कर जरूर दिखेगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। ओम नमः शिवाय। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।